अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एलसीएम, जिसको मतलब हम फुल फॉर्म में कहते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट को लोवेस्ट भी कह सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे सुपर ट्रिक्स। कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम एलसीएम निकालें या कुछ और मतलब लंबे लंबे प्रॉब्लम वगैरह, तो कोई ज़रूरत नहीं है मतलब ऐसे प्रॉब्लम निकालने की। अगर मैं आपको बोलूँ 4, 6, 8, 12 एंड 24 की एलसीएम क्या होगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अपने माइंड से कि इसकी एलसीएम क्या होगी, बिना कॉपी मतलब विदाउट पेन? ठीक है, तो हम अपने माइंड से मतलब सॉल्व करें ओनली 2 सेकंड में। तो कैसे करेंगे, तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सुपर ट्रिक्स के बारे में, तो कैसे एलसीएम निकाली जाती है। तो आज हम सीखेंगे। पहले सबसे पहले हम सीखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 टेबल लिखी हैं, सही है, एक 4 की और 6 की, दोनों की टेबल लिखी हैं। जो मतलब ये टेबल मैंने लिखी है 4 की 8, 12, 16, 24, 20, मतलब ये जो भी आ रही हैं 4 के टेबल में, ये हमारे क्या होंगे, मल्टीपल। इससे हम कहते हैं मल्टीपल। और जब 6 की टेबल मैंने लिखी है, 6 के भी ये क्या है, 12, 18, 24, 30, 36, ये भी क्या है, मल्टीपल है। और अगर हम इनमें बोलेंगे कि कॉमन कॉमन निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल तो देखें कि कॉमन उसे कहते हैं कि इसमें 4 के टेबल में भी 12 आ रहा है और 6 के टेबल में भी 12 आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, एक निकल गया 12 कॉमन। और दूसरा देखेंगे 24, इसमें भी 24 आ रहा है और इसमें भी, ये भी हमारा मतलब दोनों तरफ निकल रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, कॉमन। और दूसरा निकल गया 24। और तीसरा देखेंगे, तीसरा कौन सा है, 36, सही है। तो तीसरा क्या कॉमन निकला हमारा, 36। अब इनमें से मतलब कॉमन जो निकले 4 और 6 की टेबल में कौन से निकले, 12, 24 एंड 36। अब इनमें से देखेंगे कि लीस्ट, ये क्या कह रहा है कि लीस्ट, लीस्ट मीन्स छोटा। कौन सा छोटा है, छोटा जो हमारा होगा वो क्या है, 12। तो 12 हमारा क्या होगा, लीस्ट ही होगा। तो ये हम निकाले, इसमें हमने निकाले कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो ये हो गया और मतलब इसमें कॉमन ये हो गए, और जो लीस्ट हमारा हुआ वो 12। 12 की टेबल तीनों पे आ रही है, तो लीस्ट हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम ये जो सुपर ट्रिक्स है वो सोल्व कराते हैं। फिर इंशाल्लाह मैं यहाँ पे सोल्व भी कराता जाऊंगा और आपको ट्रिक्स बाय ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा। तो आप जब तक स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं कि ये वाला, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बोला कि स्क्रीनशॉट ले लें। सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि 4 की टेबल 24 पे आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है, परफेक्ट आ रही है। कितने टाइम, 6 टाइम आ रही है। और 6 की टेबल आ रही है 24 के मतलब 24 पे, हाँ आ रही है। कितनी बार, 4 मरतबा आ रही है। क्या 8 की टेबल आ रही है 24 पे, हाँ आ रही है। कितनी बार, 3 मरतबा। क्या 12 की टेबल आ रही है 24 पे, हाँ आ रही है। कितनी बार, 2 बार। और 24 की 24, तो इसका क्या मतलब, हमारी एलसीएम जो भी निकली वो 24 ही निकली। तो अगर हम इससे देखेंगे कि इनकी एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि 4, 6, 8, एलसीएम आप निकालें, मैं एलसीएम नहीं निकाल रहा, मैं ट्रिक आपको सिर्फ बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, सही है। अगर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसकी एलसीएम निकालेंगे तो 24 ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ना कम होगी, 24 ही होगी, क्योंकि कट रहे हैं सबके सब टेबल। और अगर दूसरी ट्रिक पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4, 6, 8, 12 एंड 16, क्या इनको 4 की टेबल आ रही है 16 पे, जी बिल्कुल आ रही है। और 6 की आ रही है, नहीं 6 की तो नहीं आ रही। 8 की आ रही है, हाँ। 12 की भी नहीं आ रही। तो क्या करेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 को 32। क्या 32 पे 4 की टेबल आ रही है, जी नहीं, जी बिल्कुल आ रही है। 6 की नहीं आ रही है। और 8 की भी नहीं, मतलब 8 की आ रही है, 12 की नहीं आ रही। तो हमें वही लगाना है जो मतलब फिक्स आ जाए। तो इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें 16 को। 3 मरतबा जब मल्टीप्लाई करोगे 16 को, तो कितना आ जाएगा, 48 आपके पास आंसर। तो क्या 48 पे 4 की टेबल आ रही है,
जी बिल्कुल, 6 की आ रही है, 8 की भी आ रही है, 12 और 16 तीनों की टेबल आ रही है, 4 की भी 6 की मतलब तीनों की आ रही है। तो हमारी जो एलसीएम निकली वो कितनी निकली, 48 ही निकली। उसकी कितनी निकली, 24, और उसकी कितनी 48 दूसरी वाली ट्रिक की। अब जो तीसरी वाली ट्रिक है, तीसरी में क्या है कि 3, 6, 12 एंड 15। तो ये कैसे होगा, क्या 3 की टेबल 15 पे आ रही है, जी बिल्कुल, 6 और 12 की टेबल नहीं आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, देखें इसको 2 गुना कर दें, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दें 15 को, कितने हो जाएंगे 13। क्या 13 पे टेबल आ रही है इनकी, 6 की हर की है तो आ रही है, 3 की भी आ रही है, 15 पे भी आ रही है, और 12 की टेबल नहीं आ रही है इसमें। तो क्या करेंगे, फिर 3 गुना कर देंगे, 3 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। क्या 45 पे 12 की टेबल आ रही है, नहीं। 6 की आ रही है, नहीं। 3 की और 15 की आ रही है। फिर क्या करेंगे, 4 टाइम 15 को क्या 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया 16। क्या 16 पे सबकी टेबल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है, 3 की भी आ रही है, 6 की भी आ रही है, 12 की भी आ रही है और 15 की भी आ रही है। तो हमारी जो थर्ड की जो निकली वो कितनी निकली एलसीएम 16। चाहे आप जाके एलसीएम निकालें, मैं एलसीएम नहीं निकालूंगा। अब देखें 4 नंबर पे, 4 नंबर पे क्या है, क्या 4 की टेबल 6 पे आ रही है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो क्या करेंगे, क्या इसको 2 गुना कर दें, 6 को 2 से पहले 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12। क्या इन दोनों 12 पे 4 की टेबल आ रही है, हाँ आ रही है ना, कितनी बार 3 टाइम, और 6 की टेबल आ रही है, हाँ कितनी 2 मरतबा। तो इसकी एलसीएम क्या निकलेगी 12। अब देखें बहुत इजी ट्रिक है, इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करें। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले नहीं सीख सकते, ये आप जो आईबीएस अखर है, एनटीएस है, एसटीएस है, और भी काफी सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो मतलब सीख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किससे पता चले कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का क्वेश्चन है, वो भी हम आज कंप्लीटली सीखेंगे। सही है। और अब 5 पे आते हैं, सही है। 5 कैसे होगा, देखिए प्राइम नंबर है सेम। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो जिसको सिर्फ खुद की टेबल लगे, खुद की और किसी की नहीं। जैसे कि 5 पे क्या कोई और टेबल लगती है, नहीं। 7 पे भी नहीं। 9 पे लगती है 3 की टेबल, और 9 मतलब वो टेबल जिसकी एक 5 की खुद की लगे और एक की, एक 7 की लगे और एक की, और 13 उस पे भी क्या 13 की और एक की, 19 इस पे भी क्या एक की और इसकी, प्राइम नंबर उससे कहते हैं। ये भी हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और देखेंगे इसको। अब क्या करेंगे, 3 कट रहा है 9 से, ठीक है, और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो क्या आंसर आपका आ जाएगा, 9 को और 7 को 63। क्या 63 पे 3 की टेबल आ रही है, जी परफेक्ट, और 9 की जी 7 टाइम आ रही है, और 7 की 9 टाइम, जी परफेक्ट। तो हमारी जो इसकी एलसीएम निकली वो कितनी निकली 63। और जब आते हैं 6 पे, तो 6 पे क्या है कि 2, 9 एंड 13 क्या है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ये तीनों नंबर के जो टाइप्स होते हैं वो कितने, 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इवन जो ये रहा, और दूसरा होता है ऑड। इवन वो जो 2 से डिवाइड किए जाए, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जिसमें भी 0 या 2 इवन में है, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, 100, 15,000 हो, कितनी भी वैल्यू, वो 2 से डिवाइड हो सकता है। और 3 में क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4, 2, 3। तो ये कैसे होगा, मतलब कि जहां पे भी देखेंगे इनको क्या करेंगे, पहले देखें इनको प्लस करें आप इसमें, सही है। प्लस करें कितना जवाब आ सकता है, 2 और 4 कितने हुए 6, 6 और 3 कितने हुए 9। क्या 9 पे 3 की टेबल जाती है, जी बिल्कुल जाती है। तो इससे क्या 3 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और जब 5 का कैसे पता चले, देखिए 5 है तो 5 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 5 जिसको मतलब जिसमें लास्ट में क्या 0 आए या 5 आए, तो इनको 5 डिवाइड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं 55, तो इसको 5 डिवाइड कर सकता है। इसको 0 बोलूं तो भी डिवाइड कर सकता है। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं कि 6, 5, 5 एंड 5, इनको भी 5 डिवाइड कर सकता है, ठीक है।
तो अब चलते हैं इस पे 6 वाली ट्रिक्स पे। 6 वाली ट्रिक्स क्या है कि 2, 9 एंड 3। पहले क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करें 9 से। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। और वो तो प्राइम नंबर है, हमने सीखा जब भी प्राइम नंबर आ जाए वो क्या होता है, एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 को, ये कितना 24, 2 है ऊपर, तो इसको 3 टाइम 3 और 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 से 4। हमारा पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 234। ठीक है, हमारे पास राइट आंसर ये आएगा। तो इसकी जो एलसीएम निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2, 3, 4। इसकी जो एलसीएम निकलेगी वही निकलेगी। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे क्या है कि मतलब 5, 10, 15 और 30। क्या 5 की टेबल 30 पे आती है, जी बिल्कुल आती है। और 10 की आती है, जी बिल्कुल आती है। 15 की, हाँ, तो इसकी एलसीएम क्या 30 की 30 पे आ सकती है, तो इसकी भी एलसीएम क्या होगी, खुद 13 होगी, जैसे यहाँ पे हुआ था फर्स्ट वाले पे, ये भी वैसे ही। हाँ, अगर इसमें थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दूसरा लिखा ना, 5, 10, 15 और 20 एंड 30। अब इसे क्या करेंगे, इसके फिर ये वाला तरीका करें, जैसे ये वाला हमने किया। इसको 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 16। अब देखें 16 पे 5 की टेबल आ रही है, जी बिल्कुल। 10 की आ रही है, जी। 15 की, 20 की भी आ रही है 3 टाइम, और 13 की भी आ रही है 2 टाइम। तो इसकी जो एलसीएम निकली वो कितनी निकली, 16। अब चलते हैं 8 वाले पे। 8 वाला हो गया। अच्छा, अब 9 वाले पे चलते हैं। अगर आ जाए 5, 10 एंड 70, तो क्या करेंगे कि देखें 5 की टेबल 10 पे आ रही है, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने आपको बोला प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जब भी आ जाए वो मल्टीप्लाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल 17 और 10, आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या 0 और यहाँ पे भी, क्यों 0 की टेबल जब भी किसी पे भी लगाएंगे क्या 0 आएगी, चाहे 0 ऊपर हो चाहे 0 नीचे हो, तो ऊपर ही आएगी। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, 0, 7, 1। तो इसकी जो एलसीएम आएगी वो कितनी आएगी, 170। चाहे आप एलसीएम निकालें, लेकिन मैं नहीं निकालता एलसीएम, बस आप ये ट्रिक सीख लेते हैं तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि टेस्टों में बहुत कम टाइम होता है। अगर इसकी जाके हम एलसीएम निकालें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, इसकी एलसीएम निकालें इसकी टाइम नहीं रहेगा। ये सुपर ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत मतलब आप लोगों के लिए अच्छी है, तो आप सीख लीजिएगा, जो समझ में ना आए पूछ लेना। अब जैसे कि 10 नंबर ट्रिक्स पे है, सही है। यहाँ पे क्या है कि 6 की टेबल 24 पे आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है, और 12 की आ रही है, जी। 19 की टेबल नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, ये 19 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। याद रखें जब भी प्राइम नंबर आए तो प्राइम नंबर कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसको 24 को और 19 को मल्टीप्लाई इसमें कर दे। 9 की टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम कितना, 36, 3 के ऊपर, और यहाँ पे 2 टाइम 18, 18 और 21। फिर यहाँ पे 4 सेम 2 से 6, 5, 4। तो इसकी जो मतलब एलसीएम निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 4, 5, 6। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स थी, इतनी मतलब मुश्किल नहीं है। अगर ये आप सीख लेते हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको ना एलसीएम वगैरह सीखने की। जरूरत क्या है, जो हम एलसीएम सोल्व करें जाके, ये वो तो किताबों पे लिखा है, बच्चे को मालूम है कि एलसीएम कैसे निकलती है, ये वो। तो अगर किसी को मतलब थोड़ा एलसीएम में कंफ्यूजन है तो मैं 1-2 क्वेश्चन करा लेता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भले ले लें, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। ये क्योंकि मैं मिटाऊंगा, ओके। अच्छा, अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, सही है। वर्ड प्रॉब्लम में कैसे पता चले कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का क्वेश्चन है या कुछ और क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा। मेरी बात एक ध्यान से याद कर लें, सही है। एलसीएम में देखें, एलसीएम में जो मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई है वो याद रखिएगा। तो ये भी मैं आपको ट्रिक्स के जरिए सिखाता हूँ, सही है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें कि मतलब जहाँ पे भी टुगेदर आ जाए या स्मॉलेस्ट आ जाए या मिनिमम आ जाए,
या तो मतलब आ जाए कि रनिंग्स आ जाए, रनर्स आ जाए, या आ जाए कि टाइम कोई आ जाए, या मतलब क्वेश्चन में कुछ भी टाइम नेक्स्ट सेकंड ये साथ में आते हैं। अगर ये आ जाते हैं वर्ड क्वेश्चन में तो समझ लेना किसका क्वेश्चन है, एलसीएम का ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 balls, 4 bells together 8 intervals of 4, 8, 12 and 16 seconds। जो मतलब 4 घंटियां जो बज रही हैं, मतलब कितने वक्फे में, कि 4, 8, 12 और 16 के वक्फे में बज रही हैं। तो इफ दे टुगेदर नाउ आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे टुगेदर टोल गेदर आगे, तो जब ये दोबारा बजेगी एक ही टाइम में तो कितने में बजेगी, सही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए आप टुगेदर आ गया, सही है, और सेकंड भी आ गया। तो इसका क्या मतलब, जब टुगेदर सेकंड या आपके पास आ जाए कि स्मॉलेस्ट वगैरह आ जाए तो लीस्ट भी आ सकता है। तो आप समझ जाना, ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों के पास कि फाइंड द एलसीएम। ये बच्चों का क्वेश्चन है, सही है, फाइंड द एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सिंध यूनिवर्सिटी में या किसी और में। ये बच्चों के, ये बहुत पुराने क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं देता कोई भी टेस्ट में, ना आईबीएस अखर वाले देते हैं, ना एनटीएस वाले देते हैं, ना एसटीएस वाले देते हैं, और कोई भी यूनिवर्सिटी वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं देते फाइंड द एलसीएम। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी है, 4, 8 एंड 12, 16 एंड 16, ठीक है, 16। अब इनके एलसीएम निकालेंगे, सही है। जिसका मतलब एलसीएम तरीका अगर सीखना है तो वो सीख ले इसे। जैसे कि क्या है, 4, 8, 12 एंड 16। पहले सबसे सबसे क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट, जो भी छोटी, क्या मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट, छोटे से छोटा टेबल लगाए। छोटे से छोटा टेबल कौन सा होता है, जैसे कि यहाँ पे 4 को कितनी मर्तबा लगेगा, 2 की टेबल 2 टाइम, और 8 को कितनी मर्तबा 4 टाइम लगेगा, और 12 को कितनी 6 टाइम लगेगा, और 16 को कितनी 8 टाइम। फिर यहाँ पे 2 के 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, और यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम। फिर भी 2 की टेबल आ रही है, ये 1 सेम, यहाँ पे 1 टाइम 3, और यहाँ पे 2, और फिर भी 2 की आ रही है, लास्ट में 3 बच रहा है तो लास्ट में क्या 3। अब इनको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 दा कितने हुए 4, 4 2 दा कितने हुए 8, 8 2 दा कितने हुए 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितने बन जाएंगे 48। तो हमारी एलसीएम जो निकली वो कितनी निकली 48, सही है। अब देखें वहां पे टुगेदर आ रहा है या रिपीट भी आ सकता है, ठीक है, टुगेदर, रिपीट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, या टाइम, या रनर्स आ जाए तो मतलब वो किसका क्वेश्चन मतलब होगा, वो हमारा होगा एलसीएम का क्वेश्चन होगा, ये याद रखें, सही। अब यही क्वेश्चन करते हैं, सही। ये देखो मैंने सोल्व किया है, सोल्व करने में कितना टाइम हमें लगा। अगर मैं सोल्व ना करूं तो ट्रिक करूं तो, जैसे कि 4 की टेबल, जैसे मैं यहां लिख सकता हूं, इतने हैं 4, 8, 12 एंड 16, ठीक है। 4 की टेबल 16 पे आ रही है जी, 8 की आ रही है, 12 पे नहीं आ रही, तो इसको मैं 2 गुना कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 32। क्या 32 पे 12 की टेबल आ रही है, नहीं, 3 गुना कर दूं, 3 से 16 को मल्टीप्लाई कर दूं 48 आ जाएगा, हाँ 48 आ गया हमारा, देखिए 48 आ गया। तो 48 पे 4 की टेबल आ सकती है जी, बिल्कुल, 8 की भी आ सकती है, 12 की भी आ सकती है, 16 की भी आ सकती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। देखें कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 रनर्स हैं, 3 रनर्स सुभान, शान एंड कुर्बान रन अराउंड अ सर्कल से। जो मतलब 3 रनर्स हैं, एक सुभान है, एक शान है और कुर्बान है, जो एक ही राउंड में मतलब सर्कल्स ट्रेक कर रहे हैं, मतलब एक ही बार कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीटेड 1 अराउंड, सही है। कितने मिनट्स में कर रहे हैं, 10, 15, 20 मिनट्स में।
तो जब ये दोबारा करेंगे एक मतलब एक ही पॉइंट पे जब एक ही साथ पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे, ये भी आप ट्रिक के साथ करें, सही है, जिसे मैंने आपको सिखाया ट्रिक में करके, और कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर चाहिए। ऐसा ना हो कि आंसर आप लोग ना दें। वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ट्रिक समझ में आ गई हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा HCF। तो इंशाल्लाह सब टॉपिक जो भी मैथमेटिक्स के हैं वो सब मैं आप लोगों को ट्रिक्स बाय ट्रिक्स सिखाऊंगा, ऐसे करके। मतलब ऐसे नहीं है कि बुकों में तो लिखे होते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये वो इतने, इससे सोल्व करने में बहुत दिक्कत वगैरह हो सकती है, लेकिन ट्रिक का अगर हम यूज करें तो ट्रिक में कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।